एक ऐसा तेल जो बुढ़ा आदमी लगा ले तो जवान हो जाए और जवान आदमी लगा ले तो बुढ़ा हो जाए। तो दोस्तों, अगर हमारी चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं उस टॉपिक पर। तो दोस्तों, उस महात्मा का उस भेड़ियार को सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते उस बाबा के 12 साल पूरे हो गए। अब वो 12 साल बाद महात्मा जी राम 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 करके उठे तो देखे कि पूरी सफाई है, पूरी देखभाल है। हमारे घर शरीर पर मिट्टी भी नहीं है, थोड़ा भी मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो बोले कि बच्चा, तुमने तो मेरा बहुत सेवा पानी किया है, बहुत हर सफाई किया है, बहुत, मांगो क्या मांगते हो तुम? तो नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा का तो जो फर्ज था हमने किया, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए हमको, इतना ही बहुत है। तो बोला बाबा कि लीजिए, आप ये पत्थर ले लीजिए मेरे से, इस पत्थर के जो भी कहिएगा वही करेगा। ये पत्थर आप कहिएगा इस पत्थर को, ये इतने सारे पलटन है, ये सबको मार मार के गिरा दो, तो ये पत्थर सबको पीटता चला जाएगा। इस पत्थर में इतनी पावर है। बोला ठीक है बाबा जी, दे दीजिए पत्थर। तो भाइयों दोस्तों, वीडियो कट मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। आप पूरी देखिएगा और आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर चलने लग गया भेड़ियार अपना। सोचा भेड़ियार की चलो एक चीज तो मिला मदद करने के लिए, एक हथियार तो मिला मेरे को, एक पत्थर तो मिला जो मैं जो कह सकूँ वो कर देगा। बड़ी खुश हुआ। तो भेड़ियार चलने लगा। चलते, जंगल के रास्ता है दोस्तों, जंगली जंगल जाना है, कोई रास्ता तो था नहीं उस टाइम, ना कोई रोड था, ना कोई रेल था, ना कोई हवाई जहाज था, पैदल ही सफ़र करने थे। चलता गया चलता गया चलता गया दोस्तों, उसको फिर एक नज़र आया, एक कुटिया। उस कुटिया में फिर घुसा, देखा कि फिर बाबा सोया हुए हैं। तो इसको पता लग गया कि ये भी बाबा तपस्या कर रहे हैं। इनका भी लगता है 12 साल सोने का और 12 साल जागने का ही है, अभी तक सो रहे हैं, इनका सोने का टाइम पूरा नहीं हुआ। समझे दोस्तों? इनने कहा कि चलिए इनकी भी सेवा पानी करते हैं, क्या पता यहाँ से भी कुछ मिल जाए, इस उम्मीद में। तो दोस्तों, उनकी भी सेवा पानी करने लगा, उनकी भी मदद करने लगा, सर सफाई करने लगा, हेल्प करने लगा। कुछ दिन हुए, कई साल, मतलब कि अभी तो शुरुआती हुई थी। फिर वो उठे तो देख के बड़ी खुश हुए। तो उन्होंने कहा, बच्चा तुमने बहुत सेवा पानी मेरा किया है, मांगो क्या मांगते हो आप, जो मांगोगे वही देंगे हम। बाबा के पास क्या कमी था जो पीछे हटेंगे? तपस्या कर रहे हैं, 12 साल तपस्या करने वाले कम सोचते हैं क्या? तो दोस्तों, उसने कहा कि बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। उसने कहा, बेटा लो, ये एक सोटा है, ये सोटा ले लो, और इस सोटे को आप जो कहोगे ना, अगर कहोगे ना इस सोटे को कि ये हजारों आदमी, लाखों आदमी है, इसको पीट पाट दो बढ़िया से, बांध बूंद दो, बढ़िया से पीट दो, तो सबको पीटता चला जाएगा, सबको पीटता चला जाएगा। तो भेड़ियार बोला, ठीक है बाबा, दे दीजिए आप, अगर आपका इच्छा है तो दे दीजिए। उसने ले लिया भाई। चलता गया, फिर उसके बाद वहां से उसकी सफर तय हो गया, आगे चलता गया। ठीक है दोस्तों,
चलता गया। और एक चीज़ ये बताऊं दोस्तों, इन दोनों महात्मा को ये तेल के बारे में भी बताया था उसने, दोनों जनों को तेल के बारे में भी बताया था। ठीक है, चलता गया चलता गया चलता गया, जंगल में फिर एक पहुंचा, एक बहुत भारी जंगल में। तो दोस्तों उस जंगल में एक परियों की नाच हो रही थी, गाना बजाना हो रहा था, और परी मतलब खुशी से परी नाच रही थी, गा रही थी, अपना खुशियाँ मना रही थी। तो इसको क्या पता कि ये लोग परी है, इसको तो पता नहीं था कि ये परी है। फिर ये आके छुप के देखने लगा, एक झाड़ियों में जाके छुप के देखने लगा। छुप के देख रहा है, इसको भी मजा आ रहा है देखने में, गाना बजाना सब देख रहा है, तो छुप के देख रहा है। काफी देर हो गया, गाना खत्म होने वाला था। इतना जो उसकी जो प्रधान थी, परियों की जो मेन प्रधान थी, उसको शक सा हो गया कि कोई ना कोई हमारा गाना बजाना देख रहा है इस परी को। अब वो परी पीछे से आके इसको पकड़ ली, पीछे से आके पकड़ ली। कह रही है तुम क्या देख रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या किए, ऐसे कैसे हो, ये वो फलान ढेकान। परी ने उसको ले लिया अपने कब्जे में, कौन है कौन नहीं है। अब ये तो बेचारा डर गया, कति डर डूर के एकदम खामोश हो गया, इसके हवा से रखने लग गया। तो परियों ने बोला कि देखो तुम सच सच बताओ, तुम हो कौन, आए कहाँ से हो, जाना कहाँ है, क्योंकि इस भारी जंगल में कोई इंसान नहीं है, एक तुम ही नजर आ रहे, तो आए कहाँ से हो, जा कहाँ रहे हो, क्या करना है, सच सच बताओ, हम लोग छोड़ देंगे तुझे। तो वो सारी कहानी बता दिया कि हम एक भेड़ियार है, हमारे शहर में एक राजा है, उसने ख्वाब में देखा कि जंगीपुर एक शहर है, उस शहर में एक परी है, उस परी के पास एक तेल है, जो तेल बुढ़ा आदमी लगाता है तो जवान होता है, जवान आदमी लगाता है तो बुढ़ा होता है। तो राजा साहब ने डंका बजवाया, फिर हमने हाँ किया, उसने कहा कि जो ले आके देगा उसको हम आधा राज पाट देंगे और अपने लड़की से शादी करेंगे। तो हम इस लालच में हाँ भर लिए कि हम तो गरीब है, भेड़ियार है, हम भी एक राजा हो जाएंगे। परी को ये बात बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि वो सच बोला। और ये वही परी थी, जंगीपुर शहर में जो परी है जिसके पास तेल है, ये वही परी थी। और वही जंगीपुर वो शहर था, वो जंगल को शहर था, यानी कि जंगल को शहर कहते थे उस टाइम, समझे। तो परी ने बोला अच्छा ठीक है, तुमको तेल ही चाहिए ना, हम तेल दे देंगे, तुम ले जाना, ठीक है। तो बोला ठीक है आप दे दीजिएगा। अब वो दोनों वहाँ से जुदा होने लगे, परी जाने लगी और ये आने लगा। तो इसने सोचा कि फिर मैं परी से मुलाकात कैसे होगी मेरे को। तो इसने फिर कहा उनसे कि अगर आपसे फिर से मुझे मिलना हो, तो कैसे मिलेंगे आपसे। तो परी ने कहा ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। बांसुरी ने जादुई एक बांसुरी दी और उसको दे दी, बोली देखो जब भी ये बजाओगे ना बांसुरी, मैं हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है। और फालतू में मत बजाना, जब जरूरत पड़े जब ही बजाना, जब मेरे से मिलना हो तभी बजाना। अब तुम घर जाओ। तो वो बोला कि घर चला जाऊंगा और तेल मेरा। अब तो तुम ऐसे करो, तुम घर जाओ और घर जाके रात को 12 बजे के बाद बांसुरी बजाना और हम हाजिर हो जाएंगे और वहीं आपको तेल दे देंगे। उसने कहा ठीक है।
तो दोस्तों वो जाने लगा अपना घर, आपसी आने लगा, आपसी आने लगा, आपसी आने लगा। तो भेड़ियार के मन में ये आया, क्या पता